इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या करती है? सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड या एक्सरेज, इनकी मदद से कैंसर का ट्रीटमेंट करती है, और वो भी बिना किसी सर्जरी के, बहुत कम पेन के। ना केवल ट्यूमर को ख़त्म करने का काम करती है, बल्कि ट्यूमर की वजह से कोई ट्यूब्स में ब्लॉकेज हो, जैसे उन ब्लॉकेज को भी दूर करती है। और अगर पेशेंट को शरीर में कहीं दर्द हो तो स्पेसिफिकली दर्द को कम करने का भी काम करती है। 3 मेन तरीके हैं जिनसे ट्यूमर का इलाज किया जाता है। एक तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। इसमें सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड में देखते हुए नीडल को एग्जैक्टली सेंटर में, ट्यूमर के सेंटर में रखते हैं और बाहर से उसको हीट कर देते हैं, तो अंदर ही अंदर ट्यूमर जल जाता है। ऐसे ही माइक्रोवेव में भी ऐसा ही है, वो आरएफए से भी ज़्यादा फास्ट करता है और वो भी हीट करता है। ये तीनों ही टेक्निक एक्चुअली 4 मेन ऑर्गन्स के ट्रीटमेंट में काम आती है, जैसे लिवर के ट्यूमर में ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। दूसरा लंग्स, तीसरा किडनी और चौथा बोन के ट्यूमर। तो इन चारों में तो इनका बहुत यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे ट्यूमर की वजह से ब्लॉकेज का। पित्ते की ट्यूब का ब्लॉकेज हुआ तो बॉडी में पीलिया हो जाएगा, और उसको ठीक करने के लिए अगर यूरिन की ट्यूब में ब्लॉकेज हुआ तो उसके लिए नेफ्रोस्टमी करते हैं, उसको बाहर से, पीछे की तरफ से, कमर की तरफ से यूरिन को बाहर निकालना, तो ऐसे ब्लॉकेज को कम कर सकते हैं। और तीसरा, अगर फूड पाइप की ब्लॉकेज और पेशेंट खाना नहीं खा पा रहा हो तो डायरेक्टली पेट में एक गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब डाल देते हैं और उससे खाना खिलाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर पेशेंट को पेन हो रहा हो तो जिन नर्व से पेन उनके ब्रेन तक सेंसेशन जा रहा है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की मदद से उन नर्व्स को टेम्परेरी या परमानेंटली सुन्न किया जा सकता है और पेन पेशेंट का कम किया जा सकता है। ऐसे ही अगर रीढ़ की हड्डी में दबाव है, रीढ़ की हड्डी आधी टूट गई है, तो उसको सॉलिड करने के लिए उसको और सपोर्ट देने का काम भी, जिसे कि वर्टिब्रोप्लास्टी कहा जाता है, वो भी किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि सर्जरीज की बजाय इस टेक्निक को क्यों अपनाया जाए? तो इसके मेन कारण है, एक तो इसमें बहुत बड़ा कट नहीं लगता, बहुत बड़ा चीर फाड़ या एब्डोमेन को खोलना ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ 2-3 मिलीमीटर के होल, स्किन के होल से ही वो कर पाते हैं। दूसरी बात, इनमें क्योंकि इतना छोटा कट है तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेशेंट को बहुत लेस इन्वेजिव है, और ये काफ़ी हद तक ये सस्ता भी पड़ता है। तो दोस्तों, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ने कैंसर के इलाज में बहुत सी उम्मीदें जगा दी हैं, और आने वाले समय में और बेहतर होता चला जाएगा। ये बहुत ही सेफ, सुरक्षित, इफ़ेक्टिव और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। आशा करता हूँ इस छोटी सी वीडियो में आपको इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता पाया। अगर इसके बारे में और कोई क्वेरी आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।